नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। वीडियो को पूरा देखिए और जुड़िए 7 टीवी भारत नेशन के साथ। बिहार के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। ये वोट बदलाव के लिए थे या फिर सरकार के समर्थन के लिए? आखिरकार नारी का सरकार को समर्थन क्यों है? बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई। पहले चरण के तहत 121 सीटों पर वोटिंग हुई थी और ऐतिहासिक रूप से 64.7% लोगों ने वोट डाला। बिहार चुनाव में पहले चरण में हुए मतदान का आंकड़ा 65% को पार कर गया। बिहार में हुआ यह मतदान राज्य के इतिहास का सबसे बम्पर मतदान बन गया। तो अब इस बम्पर मतदान के मायने क्या निकाले जा रहे हैं? क्या महिलाएं सरकार के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई या फिर युवाओं ने बदलाव के लिए वोट किया? सी वोटर के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में 121 सीटों पर हुए मतदान में 61% पुरुषों ने मतदान किया तो लगभग 59% मतदान महिलाओं का रहा। क्या 8% से अधिक मतदान सरकार के प्रो इनकम्बेंसी का वोट है? क्या यह गेम चेंजर है या फिर बदलाव का संकेत? फिलहाल ये प्रश्न सभी के दिमाग में है, लेकिन जितनी मुंह उतनी समीक्षा। अगर आप बिहार के युवाओं और प्रवासी मजदूरों से बात करें तो वह इस बार बम्पर वोटिंग को बदलाव का वोट मानते हैं, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ और जानकार इसमें बदलाव की बजाय सरकार के समर्थन में महिलाओं के कवच के तौर पर देखते हैं। बिहार में घूमते हुए चौक चौराहों पर ज्यादातर पुरुष और युवा बदलाव की बात करते सुनाई दे रहे थे, जिसे अंग्रेजी में वोकल वोटर कहते हैं। वो कैमरा खुलते ही बदलाव और रोजगार की बात बोल रहे थे। वोटिंग के दिन वैशाली के कई विधानसभा क्षेत्रों में घूमते हुए लोगों से बात करने पर यही निकल कर आता है कि बोलता हुआ वोटर बदलने के मूड में है, लेकिन बदलाव का मतलब सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं है। बदलाव का मतलब स्थानीय स्तर पर विधायकों से नाराजगी भी है, यानी कहीं पुराने विधायकों से नाराजगी तो कहीं सरकार बदलने की बात, लेकिन बदलाव की बात जोर शोर से चौराहों पर सुनाई देगी। महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लोकतंत्र की सबसे सुखद तस्वीर पेश करती है। जिन महिलाओं के दूसरे चरण के वोट ने 2020 में एनडीए की सरकार को बचाया था, चर्चा यही है कि इस बार भी महिलाओं का वोट सरकार को बचाएगा और बनाएगा भी। लेकिन चुनावी एक्सपर्ट से नेता बने प्रशांत किशोर की भी सुन लेते हैं। प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के मुखिया हैं और बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मानना है कि बिहार में इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग बदलाव के लिए वोट है और बाहर से आने वाले प्रवासी लोग सरकार बदलने के लिए रुके हैं और अपना वोट डालकर जा रहे हैं। बिहार से बाहर काम कर रहे प्रवासी वोटों की वजह से भी माना जा रहा है कि वोट प्रतिशत में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। वैशाली से लेकर पटना तक के कई बूथ पर जब महिला वोटरों से बात की गई तो समीकरण से जुड़े वोटर की महिलाएं परिवार के मुताबिक ही वोट करती दिखी, यानी यादव महिलाएं तेजस्वी की तरफ, मुस्लिम महिलाएं तेजस्वी की तरफ, या फिर कैंडिडेट की जाति की ज्यादातर महिलाएं अपने अपने समीकरण से वोट कर रही थी। यही बात स्वर्ण महिलाओं पर भी लागू था, जिनका बीजेपी या जेडीयू की तरफ रुझान साफ था, लेकिन गरीब पिछड़े अति पिछड़े बिरादरी से आने वाली ज्यादातर महिलाएं चुप थी और चुपचाप वोट कर बिना कुछ कहे घर की तरफ रुख करती रही। लेकिन उदेरने पर नीतीश का समर्थन बिल्कुल साफ दिख रहा था। महिलाओं में उत्साह दिख रहा था। सरकार के अलग अलग योजनाओं के मिल रहे लाभ का असर भी महिला वोटर पर दिखाई दे रहा था, लेकिन 10,000 रुपए मिलने की चर्चा इनके बीच खूब सुनाई दी। इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ संतोष सिंह का कहना है कि बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत एसआईआर से घटे हुए वोट का नतीजा है। चूँकि 65 लाख वोट कम हुए हैं तो यह वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन उनका यह साफ मानना है कि महिलाओं के वोट नीतीश को अभूतपूर्व समर्थन की ओर इशारा कर रही है। पहले चरण के मतदान के बाद दोनों तरफ से संकेत की सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव ने वोटरों का धन्यवाद किया कि उन्होंने बदलाव के लिए वोट किया, तो अमित शाह 160 प्लस के दावे पर बने हुए हैं, जबकि गिरिराज सिंह ने आज तक को अपना आकलन बताते हुए ये कहा कि इस बार एनडीए 200 पार होगा। बहरहाल निष्कर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो महिला वोटर सचमुच नीतीश कुमार के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। बड़ा फायदा जेडीयू को नीतीश कुमार के नाम पर मिल सकता है, जबकि बीजेपी को मोदी के नाम का फायदा तो है ही, लेकिन नीतीश कुमार के महिला कवच का भी फायदा मिल रहा है। बिहार को कवर करते समय एक बड़ी चीज साफ दिखाई देती है। अगर महिलाएं और लड़कियां स्वतः स्फूर्त किसी को सुनने आ रही हैं, तो वह है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। बाकी नेताओं की सभाओं में महिलाएं ना के बराबर हैं। माना जा रहा है कि दूसरे चरण का चुनाव एनडीए के लिए ज्यादा चुनौती भरा होने वाला है, क्योंकि 2020 में इन इलाकों में एनडीए को बढ़त मिली थी और इस बार वहां एनडीए
में के कई विधायकों के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी भी बनी हुई है। अब जबकि आपने पूरा वीडियो देख ही लिया तो इस विषय पर अपनी राय भी जरूर साझा करें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्या लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत नेशन के साथ।